हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। एंड फर्स्टली जय श्री राम। टुडे जैसे कि आज पता ही, आज थोड़ा सा स्पेशल डे हो गया है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का अपना करंट अफेयर है। तो शुरू करने से पहले हम बोलते चलेंगे आपको कि चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कितने वर्षों बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? देखो ये पहला ही क्वेश्चन है थोड़ा सा इसका। तो ये कितने वर्षों में शुरू हुआ है आपका? 100 वर्ष में, 500 वर्ष में, 350 वर्ष में या 492 वर्ष में? तो ये हमारा शुरू हुआ है इसका निर्माण कार्य 492 वर्ष बाद, ठीक है। ये 492 वर्ष पहले ये मंदिर तोड़ा गया था, और जिस पर बहुत सारे विवाद भी हो चुके हैं। और आज फाइनली 5 अगस्त को ये बन चुका है, ठीक है ना। जैसे 5 अगस्त पहले भी आपका रह चुका है। 5 अगस्त आपका 2019 में आपकी धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी थी, और ये 5 अगस्त आपका राम मंदिर नींव की भूमि पूजन के लिए हो गया आपका। तो जैसे कि आपको पता ही है, 492 साल बाद अयोध्या ने अपना इतिहास का पन्ना फिर से पलट दिया है। ये 492 साल से पहले से जिस नाम से जानी जाती थी, अब वो फिर से उसी नाम से जानी जाएगी, ठीक है ना। जैसे साल आपके 1528 में जब राम मंदिर को ढेर करके हैं बाबरी मस्जिद बना दी थी, और आज़ादी के बाद अभी ये लंबा मुकदमा चला था, जो कि आज 9 महीने पहले, ठीक है ना, इसका जो आया था आपका फैसला आया था, और उसके बाद आज ये इसका इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें 2000 पवित्र जगहों की मिट्टी है, और 100 से ज़्यादा नदियों का पानी है, ठीक है ना। ये 1989 में दुनिया भर से 2,75,000 ईंटें जन्मभूमि पर भेजी गई थी, और इनमें से 9 ईंट, यानी कि जो 1989 में जो भेजी गई थी 2,75,000 ईंटें, उसमें से सिर्फ 9 ईंटों को शिलाओं को पूजन में रखा गया है, ठीक। तो ये है आपका एक और नई बात है इसमें कि भूमि पूजन के बाद राम मंदिर पर विशेष डाक टिकट आपका जारी कर दिया गया है। तो ये आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, डाक टिकट जारी करने वाला, ठीक है ना। एंड चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, किस देश में संसदीय चुनाव होने वाली है? तो देखो संसदीय चुनाव जो होने वाला है आपका, संसदीय चुनाव होने वाला है। देखिए ये जो ऑप्शन है ये थोड़े से आपके गलत हो गए हैं, और इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका श्रीलंका, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत है इसमें, बट ये है आपका श्रीलंका आपका सही आंसर है, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए ये श्रीलंका में कुल आपके 225 सांसद चुने जाने हैं, जो पिछली संसद का गठन अगस्त 2015 में हुआ था, और इसका कार्यकाल अगस्त 2020 तक का था। जबकि अपनी जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटबाया, उनको लगा कि वो जीत जाएंगे अभी, जैसे उनका जो भी है वहाँ माहौल चल रहा हुआ इस हिसाब से, तो उन्होंने अपनी संसद भंग कर दी थी, और अब नए चुनाव का ऐलान हुआ है, और इनको लगता है कि ये जीत जाएंगे इस वजह से। और ये महामारी की वजह से 2 बार टाला जा चुका है। ये राष्ट्रपति 4.5 साल बाद संसद भंग कर सकता था, ये इनके यहाँ का नियम है अपना। और इसमें आपको तो पता ही है, ये फेमस ही आपका श्रीलंका मोस्ट करप्शन कंट्रीज़ में आता है। अपना इंडिया भी है, बट उससे ऊपर ये भी है श्रीलंका, ठीक। तो जिसमें आपका देखिए ये है आपका 1.6 करोड़ यहाँ वोटर्स हैं, और 225 यहाँ की कुल सीट हैं जो बता चुके हैं, इतने सांसद चुनने जाने हैं आपके। और 2 बार इसका चुनाव टल चुका है, और इसमें 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। एंड अगेन सॉरी फॉर रॉन्ग ऑप्शंस, सो नाउ करेक्ट श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश में हाल ही में भीषण धमाका हुआ है? तुर्की, इराक, इजराइल या लेबनान? तो देखो इसका जो सही आंसर है आपका वो है लेबनान, ठीक। और लेबनान की जो राजधानी है आपकी इसकी, जहाँ पे ये हुआ है आपका जो भीषण आपका धमाका हुआ है, ये लेबनान की राजधानी में हुआ है, और इसका जो नाम है राजधानी का वो है आपका बैरूत, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या है आपका, इंटीरियर मिनिस्टर ने स्थानीय मीडिया को घटना के बारे में बताया था कि पोर्ट में भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट था, यानी कि वहाँ पर एक जहाज़ खड़ा हुआ था, और ये जहाज़ में विस्फोट हुआ है। और ये कोई आपका मतलब बोल सकते हैं कि ये कोई नेचर आपका क्राइसिस नहीं है, ये आपका ह्यूमन रॉन्ग एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से ये धमाका हुआ है। और ये धमाका इतना तेज़ था कि 12 सेकंड के अंदर ही यहाँ पे बहुत कुछ आपका चेंज हो गया, ठीक।
तो जैसे कि आपका आगे दिख ही रहा है, इसमें लेबनान कस्टम से जब पूछा जाना चाहिए कि इतनी भारी मात्रा में पोर्ट अमोनियम नाइट्रेट क्या कर रहा था, वहीं दूसरी ओर लेबनान ब्रॉडकास्टर माया डे ने कस्टम के निदेशक से ये बताया है कि करीब 1 टन नाइट्रेट विस्फोट हुआ था वहाँ पर। ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा ये यहाँ की एक पिक्चर है, जो ये सारा आपका काला काला धुआं दिख रहा है, और ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो रोए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है इनका। देखिए नुकसान है आपका बैरूत में मंगलवार रात हुए धमाके में अब तक 78 लोग तो मारे जा चुके हैं और 4000 से ज़्यादा घायल हैं आपके, और 60 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा वो इमरजेंसी में अभी करीब 240 किलोमीटर तक की धरती आपकी हिल गई थी। बुधवार सुबह जब धमाके के बाद की फ़ोटो सामने आई तो मंजर किसी जंग के बाद के जैसा था। ठीक है ना। अब देखो ये है आपके, ये गवर्नर है यहाँ के मारवन अवोध, जो अभी मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट नहीं थे, गवर्नर थे। ठीक है ना। जैसे ये आपके गवर्नर हैं यहाँ के बैरूत के, मतलब लेबनान की राजधानी आपकी बैरूत। तो बैरूत के गवर्नर मारवन अवोध रोते हुए बोले कि मुझे जैसा आपके जापान और हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था, मुझे वैसा ही महसूस हुआ था। ये इनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस दूसरे देश ने अपना नक्शा जारी कर दिया है? पता नहीं, कंट्रीज को थोड़ा सा अभी चढ़ रहा है कि अपने नक्शे बनाने का। तो ये किसने कराया? भूटान, चीन, अब पाकिस्तान या अफगानिस्तान। जिसमें आपको पता ही है नेपाल तो पहले ही कर चुका है। अब ये क्योंकि उसने भी चीन के सह पर किया था, और एक ये है ये आपका चीन के कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान, तो इसने अपना नया पाकिस्तान का नक्शा बना के भेज दिया है, जिसमें कि आपको जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए आपके गुजरात का जूनागढ़ और सर क्रिक को भी पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया है। ठीक है ना। तो ये देखिए इन्होंने ये दिया है आपका नया नक्शा, जिसमें कि उन्होंने ये वाला हिस्सा यानी कि गुजरात का है आपका सिंध वाला हिस्सा, जो कि इन्होंने अपना बताया है, और उसी तरीके से ये वाला हिस्सा आपका जम्मू कश्मीर का है, और तो इन्होंने ये भी अपना बताया है जम्मू कश्मीर का लद्दाख वाला, और जम्मू कश्मीर वाला भी कुछ हिस्सा इन्होंने अपना बता दिया है। ठीक है ना। और ये आपका बहुत ही इनका हिंदुस्तान ने इनका जवाब दिया है कि ये सब इनकी घटिया राजनीति है, बट जो भी है ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, बीसीसीआई ने चीन की किस कंपनी से करार छोड़ने पर सस्पेंस है, यानी कि छोड़ भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन अब जब इतनी आपकी इनकी फजीहत हो रही है तो आई थिंक छोड़ ही देंगे। जिसमें से किसका है ये? ओप्पो का है, ओनर का है, शाओमी का है या वीवो का है। तो ये चीनी कंपनी जो है वो है आपकी वीवो। ठीक है ना। ये वीवो कंपनी है, जिससे कि कंपनी ने करार छोड़ने पर सस्पेंस है, मतलब छोड़ ही देंगे। बट ये जनता का द्वारा बहुत ज़्यादा जब इसका विरोध किया गया, तब जाके बीसीसीआई आपका छोड़ रही है इसको, इसके साथ करार को। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, ये है कि भारतीय बाजार में चीनी कंपनियों का देखो कितना दबदबा है, आप देख सकते हैं। पिछले ही 3-4 साल में चीनी स्मार्टफोन कंपनियां हैं आपकी शाओमी, वीवो, ओप्पो, ऑनर का दबदबा देखा गया। इन कंपनियों के स्मार्टफोन्स को भारतीय बाजार में यूजर्स काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जितना वो इस टाइप के, क्योंकि वो आजकल क्रिकेटर्स को अपना आइडल मानने लगते हैं, और जब उनको इन चीज़ का ऐड करते हुए देखते हैं तो फिर उनके फैंस होते हैं वो उसी चीज़ को यूज़ करने की कोशिश करते हैं ना। तो इसमें यह है कि इन कंपनियों के स्मार्टफोन्स को भारतीय बाजार में यूजर्स काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और विज्ञापन इंडस्ट्री में भी चाइनीज़ ब्रांड का जो ओप्पो, शाओमी और वीवो का दबदबा है। अब देखिए इनका कितना दबदबा है। ये देखिए कि ओप्पो का एडवर्टाइजमेंट बजट 700 करोड़ रुपए सालाना पड़ता है, और जबकि शाओमी का 200 करोड़ रुपए का आपका बजट है। और पिछले साल वीवो ने आईपीएल के स्पॉन्सर पर 2199 करोड़ खर्च किए थे आपके, और वीवो से बीसीसीआई को करीब 440 करोड़ रुपए का मुनाफा भी होता है। और आईपीएल के एक सीजन में चीन के टीवी ब्रांड का 127 करोड़ का बजट होता है आपका। ठीक है ना। लेकिन अब जो भी हमारे, और ये जो विरोध तब से शुरू हुआ है आपको बता ही देते हैं कि जब गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिकों को मार दिया गया था, तो तभी से ये सारी चीज़ें इनका विरोध होना शुरू कर दिया है, जिसको होगी डिजिटल स्ट्राइक के नाम से आपको पता ही जाना जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ने भी कुछ चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। और इसी तरीके से आपका अभी बीसीसीआई ने भी इसको बंद कर दिया है। और इसी से बीसीसीआई से जुड़ी हुई एक और न्यूज़ है आपकी, बीसीसीआई के अनुसार कितने साल के खिलाड़ी रजिस्टर होंगे, यानी कि जैसे
कोई ज़्यादा कम एज का ना आ जाए, तो एक एज ग्रुप है जिसमें कि वो खेलने के लिए शामिल कर सकते हैं। तो वो कौन से कर सकते हैं? 12 से 14 साल, या 16 से 18 साल, या 10 से 12 साल, या 14 से 16 साल। ये एज ग्रुप है जो होना चाहिए। तो ये है आपके 14 से 16 साल वाला आपका एज ग्रुप है। ठीक है ना। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 14 से 16 साल के एज ग्रुप वाला। ठीक, तो इसमें हम आगे चलते हैं, जिसमें कि हम बता रहे हैं थोड़ा सा कि बीसीसीआई ने क्रिकेट में उम्र और डोमिसाइल से जुड़ी धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए कई और कड़े कदम उठाए हैं, जिसके तहत आपको 2020-21 सीजन में अगर कोई भी खिलाड़ी फर्जी बर्थ और डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेश करने का दोषी पाया जाता है तो उसको 2 साल के लिए बैन किया जाएगा, और इस दौरान वह बीसीसीआई या राज्य क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े किसी भी टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएगा। ठीक है ना। जिसमें कि यह है कि 2 साल का अगर बैन वो पूरा कर भी लेता है तो ऐसे खिलाड़ी बोर्ड या स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में किसी भी एज ग्रुप टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वहीं अब वह बीसीसीआई के अंडर 16 एज ग्रुप टूर्नामेंट में अब सिर्फ 14 से 16 साल के बच्चे ही रजिस्टर होंगे। इसमें क्या होता है, कभी कभी लोग अपना फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ जमा कर देते हैं और वो उससे कम उम्र के होते हैं और फिर खेलने लग जाते हैं, जिससे उनको चोट वोट लगने का आपका खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और ये आपका 15 सितंबर तक का आपका बंद करना है। ठीक है ना। 15 सितंबर तक आपका जो भी एज ग्रुप में जो डोमिसाइल आपका कर चुके हैं उनके बारे में क्लैरिफिकेशन देना है, जिसमें कि इसके लिए वो हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे की हेल्पलाइन नंबर वो पिछले साल सितंबर मतलब सितंबर 2019 में ही वो शुरू कर चुके हैं आपका। और एक चीज़ और है, जैसे कि आपका लास्ट वाला था क्वेश्चन पीछे ये वाला ओप्पो का एडवर्टाइजमेंट, तो जो ओप्पो का एडवर्टाइजमेंट था वो 5 साल का था, जिसमें वो 2022 में ख़त्म होने वाला था और उससे आगे बढ़ सकता था। ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कब तक इसका करार था, तो ये 5 साल का था, मतलब कि 2022 तक का था। ठीक है। जिसमें कि हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक बहुत सही है आपकी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो इसमें ये है कि पाकिस्तानी सीमा के पास कितनी महिला सैनिकों को तैनात किया हुआ है। पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि पाकिस्तानी सीमा के पास ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वुमेन्स आर्मी फोर्स वहाँ लगाई जा रही होगी। ठीक है ना। जिसमें लगाई जा रही होगी नहीं, मतलब लगाई जा रही है आपकी, और जो लगाई जा भी चुकी है और कुछ की ट्रेनिंग अभी चल भी रही है। तो देखिए इसमें क्या है आपका, कितनी महिला ग्रुप्स हैं उसमें, सॉरी आर्मी लेडीज़ ग्रुप है ये। तो ये है आपका कितना, 30 या 20 या 50 या 70। तो ये है आपका 30 महिला सैनिक हैं इसमें, जो कि आपका पाकिस्तान बॉर्डर के पास ये महिला सैनिक तैनात की जाएंगे। और ये क्यों तैनात की जाएंगे, इसमें थोड़ा सा ये है कि इंडियन आर्मी ने आंतरिक सुरक्षा और युद्ध भाग लेने में के मकसद से पहली बार पाकिस्तान से लगी हुई नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी के पास महिला सैनिकों को तैनात किया हुआ है। इन महिला सैनिकों को अर्धसैनिक बल आसाम राइफल से डेप्यूटेशन पर उत्तर कश्मीर के तंगधार सेक्टर में तैनात किया गया है। और ये इसलिए क्या हुआ है क्योंकि कभी कभी अगर मान लो कभी झगड़ा हो जाता है और वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो महिलाओं से निपटने के लिए आपकी ये इंडियन आर्मी ने लेडीज़ आर्मी ग्रुप आपका वहाँ पर तैनात किया हुआ है ड्यूटी पर आपका, वो भी कहाँ पर, तंगधार में, उत्तर कश्मीर के तंगधार सेक्टर में इसको ड्यूटी पर लगाया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लगभग 30 महिला सैनिकों के दल की अगुवाई, जिसकी कैप्टन है आपकी गुरसिमरत कौर। देखिए आपको देख रहे हैं गुरसिमरत कौर है आपकी कैप्टन है यहाँ की। ठीक है। ये आपके कैप्टन गुरसिमरत कौर ये आपकी कैप्टन है यहाँ की। वे आर्मी सर्विस कॉर्प्स से ताल्लुक़ रखती हैं और अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की सैन्य अधिकारी हैं। इनसे मतलब इनके जो परिवार में इनसे पहले 2 और पीढ़ियों के लोग इसमें आर्मी में सेवा दे चुके हैं। एक अधिकारी हैं आपके, उनके अनुसार महिला सैनिकों को एलओसी की तरफ से सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स के नज़रिए से भीड़ नियंत्रण और महिला सुरक्षा के लिए आपका तैनात किया जा रहा है। खुफिया जानकारी के अनुसार यहाँ सीमा पार से हथियार और ड्रग्स की जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए इनकी ड्यूटी लगाई जा रही है वहाँ पे। और ये आपकी 30 आपकी वहाँ पे अपॉइंट हो चुके हैं, ड्यूटी पर जा चुके हैं, और इनके अलग 50 और लेडीज़ आर्मी कॉप्स की आपकी और ट्रेनिंग चल रही है। ठीक। तो ये थे हमारे आज के आपके क्वेश्चंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो आपके खेल से भी जुड़े थे, एंड लास्ट वाला क्वेश्चन था आपका वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए। ठीक, तो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।